नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल जोशी, ईएनटी सर्जन, पिंपले सौदागर। नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस के बारे में सेकंड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ऐसे नॉइज़ को, लाउड नॉइज़ को एक्सपोज होने के बाद आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जैसे कि एक या दोनों कान में अचानक कम सुनाई देने लगना, कान भारी लगना, ब्लॉक है ऐसा फीलिंग आना। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे कान में वैक्स भर गया है, फिर वो वैक्स के ड्रॉप डालने में 8 से 10 दिन वेस्ट कर देते हैं। या कान में अलग टाइप की आवाज़ आना, जैसे कि सीटी की आवाज़ आना, जिसे कि टिनिटस कहा जाता है। या ऐसे नॉइज़ एक्सपोजर के बाद चक्कर आने के लक्षण दिखना, वर्टिगो जिसे बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कुछ हद तक आपके इंटरनल ईयर को ये बड़े साउंड से डैमेज हुआ है। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत आप अपने नज़दीकी जो भी ईएनटी सर्जन है, कान गले के स्पेशलिस्ट है, उनको मिलिए। इसके जो प्रारंभिक उपचार है उसमें क्या क्या ऑप्शंस है हमें, अगर कोई मरीज़ ऐसे नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस के साथ आता है तो एक तो कुछ अच्छे मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं जो इंटरनल ईयर या कॉक्लिया में होने वाले हेयर सेल डैमेज को रिवर्स कर सकता है। न्यूरोट्रॉफिक मेडिसिन्स, नर्व को ताकत देने वाले मेडिसिन्स, इस प्रकार के मेडिसिन्स ओरली फॉर्म में लिए जा सकते हैं। दूसरा इसका स्टेप होता है कि आईवी या इंजेक्शन के फॉर्म में सलाइन के द्वारा भी कुछ मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं, जिसका एक 3 से 4 दिन का कोर्स होता है, जो कोर्स करके काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आपका हियरिंग लॉस रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद इंटरनल ईयर में, कान के अंदर, पर्दे के अंदर कुछ मेडिसिन डायरेक्टली इंस्टिल या छोड़ने के भी इलाज रहते हैं, जिसे इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन है। कार्बोजन थेरेपी नाम का एक गैस इनहेलेशनल थेरेपी भी इसके लिए उपलब्ध है। याद रखिए, सबसे की फैक्टर है कि आप कितने जल्दी इसका इलाज शुरू करते हैं। 1 to 7 डेज़ का जो फर्स्ट वीक है वो गोल्डन वीक माना जाता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका जो गोल्डन पीरियड है वो अराउंड 24 to 72 आवर्स का है। कुछ 1 to 3 वीक्स तक बोलते हैं, पर एवरेज अगर आप देखा जाए तो एक फर्स्ट वीक ही आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इसके बाद जितना इसके उपचार लेने में लेट होता जाता है उतना ये हियरिंग लॉस रिवर्स होने के चांसेस कम होते जाते हैं, यानी कि आपको परमानेंटली वो डेफनेस या डिसेबिलिटी रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसलिए इसका विलम्ब बिल्कुल मत कीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये होने के बाद आपने सारे इलाज लिए फिर भी कोई ये गारंटेड नहीं बोल सकता कि 100% रिकवरी होगी। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू लाउड नॉइज़, यही इसका मतलब, ऐसे नॉइज़ को आप ज़्यादा एक्सपोज ही ना हो, यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, अभी सबको इच्छा होती है कि ऐसे प्रोसेशंस, मिरवणूक वगैरह ये देखने जाए, तो आप जा सकते हैं। कान में टाइट ईयर प्लग लगा के जाइए। जहाँ बहुत लाउड नॉइज़ है उसके एकदम करीब जाके खड़े मत होइए। डीजेज या साउंड वॉल्स वगैरह जो होती है, बड़े बड़े स्पीकर की सिस्टम, उसके पास में या उसके सामने मत जाइए। कान में ईयर प्लग्स लगाना मत भूलिए। बहुत कम से कम समय आप उसका आनंद उठाइए। आप वीडियो द्वारा उसका आनंद उठा सकते हैं। किसी और ने निकाले वो वीडियोस का लुत्फ़ उठाइए, टीवी पे वो देखिए, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो अपने कान को बचाइए। ये हियरिंग लॉस आपके लिए एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है, इसलिए इससे दूर रहना ही आपके लिए एक उपयुक्त सलाह होगी। ये वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमोल जोशी, ईएनटी सर्जन, पिंपले सौदागर, जनहित में जारी।